परेशान है, मैं जिसका हथ जाना है परेशान है, बीमार है, मैं किवें निकलांगा किवें जावांगा। वो लोग कराची बीमार पे ने क्योंकि खुदा दे जो मैं दुआ च बैठा मैंने खुदा ने कहा इन्होंने दुआओं की बहुत ही ज़्यादा जरूरत है। जिन्नी भी तुसी दुआ कर लो तो सब तो थोड़ी है, क्योंकि जिस मुल्क तुसी बैठे हो तुहानू पता है गैर लोग ने गैर पुत ने तो सानू तो दुआओं की बहुत जरूरत है। तो असीं दुआ बहुत कम करने हैं, सानू बहुत ज़्यादा दुआ की जरूरत है, तो सानू दुआ च बदलना चाहिए। मैं टॉपिक बताने दिता है दुआ का। मेरा आज का टॉपिक है कि दुआ किस तरह करनी चाहिए, दुआ के कुव्वत है, ताकत है, दुआ च किवें खुदा काम करता है। खुदा ने टॉपिक दिता मैनू तो अगे मैं शेयर कराँगा जो भी खुदा ने मैं दिता कलाम मैं तुहाडे कोल लैके आया। तो तुसी कलाम के अपनी पिक करना है तो अपने अंदर जाना। जो कलाम तुम अंदर जाओगे फिर काम करेगा। जो रोटी चबा के अस अंदर जाने फिर ही रोटी काम करती है। जो कलाम सुन के अस अंदर जाने फिर कलाम काम करता है। जो अस इधर नगा देंगे तो नगाने का फायदा कोई नहीं गा। जो कलाम के एक लफ्ज़ भी इंसान की जिंदगी बदल देता है। 30 साल हो गए ने जो असी कलाम सुने थे पास्टर का और इसी अपनी गौर करने से वाकई साढ़े नजर आता ही मेरे काम ही है। तो उसने मैं कड़क करके कट देना था पढ़ के। 30 साल हो गए ने मैनू तो मैं कलाम सुनते रहा। बड़े बड़े खातमा के पास्टर बड़े बड़े बड़ा खातमा के नहीं कि जो कलाम लगा मैं अपनी जिंदगी जो मेरी कमी मैं दूर की है। जो भी कमी से मैं दूर करना कलाम के मुताबिक। तो सानू भी जो कलाम के मुताबिक जो खुदा गल कर रहा है जो कोई कमी कोई ऐसी आदत जो बरकत रुकी है तो सानू दूर करनी चाहिए। ये खुश होना चाहिए कि यार खुदा ने मेरे गल की तो कमी जी मैं दूर करा। हालेलुया। इस तरह खुदा मेरा टॉपिक है दुआ। मैं लोगों को देखता हूँ खुदा से भी सारी चीज़ा मांगते हैं तो सारी चीज़ों की ख्वाहिश रखते हैं लेकिन दुआ बहुत कम करते हैं। मैं लोगों को देखता हूँ कि दुआ नहीं करते कि दुआ च कुव्वत है। लोग ख्वाहिश भी रखते हैं कि मैनू अच्छी चीज़ मिल जाए, अच्छा घर मिल जाए, अच्छी चीज़ा मिल जाए, अच्छी चीज़ों की ख्वाहिश भी रखते हैं। बाकी दुआ बहुत घट करते हैं। दुआ करते हैं कि सानू एक चीज़ मिल जाए, ख्वाहिश मिल जाए, मेरी जरूरत पूरी हो जाए। दुआ असी बहुत लोग घट करने चीज़ों की ख्वाहिश असी बड़ी करने डिमांडा बड़िया रख दें कि मेरी ख्वाहिश घर बैठे पूरी हो जाए, मैंने किसी कोई चीज़ करनी ना पवे, मैं रातों रात अमीर हो जाए, रातों रात मैं अपने मुल्क ही चला जावा, रातों रात मेरे थले गाड़ी हो जाए, रातों रात मैं ऊँचे बुलंदे चला, रातों रात मेरे लोग सलामा करने पाजे मैं सरफराज हो जाऊँ। असी दुआ बहुत काम करने जो अपने को छोटा करेगा बड़ा किया जाएगा। जो असी दुआ करेंगे तो खुदा सारी चीज़ा सारी जिंदगी रखियाँ ने कलाम च सारा कुछ रखा है। लोगों देखता हो तो खुदा से तो बहुत सारी चीज़ें मांगते हैं, बाकी बहुत सी चीज़ें ख्वाहिश भी रखते हैं लेकिन दुआ बहुत कम करते हैं। खुदा दुआ के कुव्वत है, ताकत है, ताकत है दुआ के कुव्वत है। असी दुआ करते नहीं चीज़ा मांगने दुआ करेंगे तो सानू चीज़ा मिल जाएंगे। खुदा के कलाम से देखेंगे आगे हम खुदा के कलाम से देखेंगे मत्ती की इंजील उसका 21 बाब उसकी 13 आयत में देखेंगे। मत्ती की इंजील उसका 21 बाब 13 आयत। और उनसे कहा कि मेरा घर दुआ का घर होगा कहलाएगा मगर तुमने डाकों की को बना दिया है। खुदा के कलाम से लिखा है उनसे कहा लिखा है कि मेरा घर दुआ का घर कहलाएगा पर तुमने डाकों की खो बना दिया है। खुदा के घर में असी की बनाया डाका की खो। खुदा के कलाम की बात है लिखा है कि मेरा घर दुआ का घर कहलाएगा पर तुमने डाकों की खो बना लिया है। असी डाकों की खो बनाया है। खुदा का घर केड़ा वे असी देखा कलाम के देखांगे लिखा है मेरा घर दुआ का घर का है मगर तुमने डाकों की खो बनाते हैं। खुदा क्या ईंटों के बनाए घर में रहता है? क्या खुदा बिल्डिंगों में रहता है? कितने लोग कहते हैं खुदा बिल्डिंगों में रहता है, ईंटों के बनाओ के घर में रहता है। खुदा कलाम जी कहता है कि क्या ईंटों वाले बिल्डिंगों में रहता है? खुदा बिल्डिंग में रहता है। खुदा के कलाम जी मेरा घर दुआ का कहलाएगा पर तुम डाकों को बना दिया है। क्या खुदा ईंटों के बनाए घर में रहता है? क्या खुदा बिल्डिंगों में रहता है? कितने लोग कहते हैं खुदा बिल्डिंगों में रहता है? मुझे को बताया जरा। खुदा बिल्डिंगों में रहता है? खुदा ईंटों के बनाए घरों में रहता है? कहते खुदा का रूह तुम्हें बसा हुआ है कि तुम मेरा घर कहलाओगे। मैं
मेरा घर दुआ का घर है, मगर तुमने डाकों की कोह बना दिता है कि असी खुदा के घर में असी डाकों की कोह बनाया है। मैं खुदा का कहें, मैं खुदा का जिंदा घर हूँ, कहेंगे मैं खुदा का जिंदा घर खुदा। यीशु मसीह ने कहा तुम खुदा का जिंदा घर हो। आज हम देखते हैं कि अगर खुदा का मकदस है हम, तो फिर बीमारियां क्यों ने हमारे अंदर, नाकामियां क्यों ने हमारे अंदर, परेशानियां क्यों ने हमारे अंदर। ऐ चीजों, जिस घर में खुदा रहता है उस घर में कोई चीज ठहर नहीं सकती। जे असीं खुदा दे जिंदा कर रहे हैं, खुदा दे मकसद नाल ते साडी बीमारियां क्यों ने, परेशानियां क्यों ने, नाकामियां क्यों ने, बेरोजगारियां क्यों ने। असीं खुदा दा जिंदा कर रहे हैं, असीं खुदा दे लापड़े हां, बनाए चर्चां दे विच, बनाए बिल्डिंगां दे विच लापड़े पे हां। खुदा कहते खुदा तुम खुदा का मकसद, खुदा तुम्हें रूम में बसा है कि असीं खुदा दा जिंदा कर रहे हैं। कहें कि मैं खुदा का जिंदा कर हूं, कहें सब कि मैं खुदा का जिंदा कर हां, मैं खुदा दा जिंदा कर हां। असीं जिंदा घर हां खुदा दा। अच्छे असीं घर दे नहीं खुदा दे, बिल्डिंगां खुदा दी नहीं आ, असीं खुदा दे ने। खुदा ने सानूं अपनी छवि दा बनाया है, असीं खुदा दे घर, असीं जिंदा खुदा दे घर हैं। कहते तुमने मेरा घर दुआ करके लाएगा, पर मगर तुमने डाकुओं की कोह बना दिया है। क्यों कि असीं डाकुओं की कोह बनाया है। असीं अपने घर की हिफाजत नहीं करते, अपने जिस्म की हिफाजत नहीं करते, अपने घर की बड़ी सफाई करने, दुकानों की बड़ी सफाई करने, अपने घर की कभी वेख्या मैं अपने घर च ही रखा है, की रखा है। शराब नोशी भी जा रही है, सिगरेट भी पीते जा रहे हैं, गाली गलोच भी निकली जा रही है, रंग भी निकला जा रहा है, गालियां भी निकली चाहिए ने। क्या खुदा का जिंदा घर है? जिंदा घर नहीं। तुसीं अपने घर नूं खुदा दे घर नूं साफ रख सकदे, किवें तुसीं बरकत पा सकदे हो, किवें तुसीं खुदा दे करीब आ सकदे हो। खुदा दी तुम कलाम च लिया, तुम खुदा का मकसद, खुदा का रूह तुम्हें बसा कि असीं खुदा दा जिंदा घर है। असीं चर्चा जाके लभने आ, असीं अने चर्च में जाए बकर यसू लभीए, दूसरे चर्च तो दूसरे चर्च जाबे, तीसरे जाके चर्च लभीए। खुदा तुहाडे कोल है, खुदा तुहाडे अंदर है। तुम खुदा का मकसद, खुदा का रूह तुम्हें, तुम खुदा का जिंदा घर हो। कहेंगे मैं खुदा का जिंदा घर हूं, मैं खुदा का जिंदा घर हूं, मैं खुदा का जिंदा घर हूं। ते जो असीं खुदा का जिंदा घर है ते अपने च कदी गौर कीता है साडी बीमारियां क्यों ने, परेशानियां क्यों ने, नाकामियां क्यों ने। जिस घर में यीशु रहता है उसके सामने कोई चीज ठहर सकती है, ठहर सकती है सामने कोई चीज यीशु के सामने। देखो सारे च बीमारियां क्यों ने, क्यों बीमारियां ने, कोई शुक्र है कि ब्लड प्रेशर, क्यों बीमारियां ने, क्योंकि सारे ये जिंदगी यीशु नहीं है। असीं चर्चा लभने पे हाँ, असीं बिल्डिंगां च लभने पे हाँ कि यीशु लभने पे हाँ। यीशु साडे दरम्यान है, यीशु साडे अंदर है, यीशु हर रात हर दिन साडे नाल है। यीशु नूं असीं पहचानदे नहीं पे, असीं दौड़ां लाने पे हाँ कि इस चर्च में शिफा मिल जाए, ए पास्टर को शिफा मिल जाए, ए बिल्डिंग जाके शिफा मिलती है, ए चर्च में बदल के शिफा ले लिए, चर्चों च लभने पे हाँ। यीशु साडे अंदर है। तुम खुदा का मकसद हो, खुदा का रूह तुम्हें बसाया है। क्योंकि मैं खुदा का जिंदा घर हूं, असीं खुदा का जिंदा घर हाँ। सानू खुदा नूं अपने घर च रखना चाहिए, अपने घर की हिफाजत करनी चाहिए। असीं कोई चीज़ बनाने जो खीर या कोई चीज़ तुरे आले दुआले बड़ियां चीज़ां रख देना है, कि कोई चीज़ डिग ना पवे, यह खराब ना हो जाए, इन फ्रिज रख दे, चीज़ की किन्नी हिफाजत करने हैं। ना असीं अपने दिमाग की हिफाजत करने हैं, ना अपने दिल की हिफाजत करने हैं। हिफाजत नहीं करते, दिल च जो जा रहा है लगी जा रहा है, दिमाग च जो ले जा रहे हैं। असीं अपने दिमाग की, अपने जिस्म की हिफाजत नहीं करते, चीज़ां की असीं बड़ी हिफाजत कर लेने हैं। कहते खुदा तुम खुदा का मकसद हो, खुदा का रूह तुम्हें बसे। हम खुदा का जिंदा घर हाँ। क्यों बैठो वाली कोई चक्कर नहीं, खुदा का जिंदा घर हाँ क्योंकि असीं खुदा का जिंदा घर हाँ। असीं खुदा की सफाई अपने आप को साफ रखना है। असीं भी लोगों को कहने जे साढ़े कि असीं लोगों को कहने लोगों को असीं गालियां करने, बददुआवां देने, लोगों को एंजॉय करने, टाने, अगर उसके बाद सिगरेट पीने, शराबा पीने, हर चीज़ करी जाने, तो खुदा का जिंदा घर सारा किमें में असीं उन्हें पाक नहीं रख सकते। खुदा के कलाम च वादा लिखा है कि क्या मेरा घर तुम दुआ का घर कहलाएगा, पर मगर तुमने डाकों की खोह बनाता है। डाके की खोह क्यों बनाया? खुदा ने यीशु मसीह कहता है डाके की खोह बनाता है मेरे घर में। डाके की खोह असीं क्यों बनाने जो असीं शराबा पीने, किसी को गालां करने, किसी नाल लड़ने, किसी नाल चुगलियां करने, जो ही करने, तो असीं डाके की खोह बना देने। खुदा का असीं घर हाँ, तो साढ़े खुदा के घर चों की निकलना चाहिए? अच्छी गल्लां निकल चाहिए, गीत निकल चाहिए, दुआ निकल चाहिए, लोगों का भला करना चाहिए, लोगों से दुआ करनी चाहिए। क्योंकि यीशु का मजाक है, सानू तुहाडा भी यीशु जैसा मजाक होना चाहिए कि यीशु ने किसी को बददुआ दी सी, किसी को गालियां कढ़ियां सी, किसी को उन्हें दिल दहाया सी, उन्हें तो अपनी जान दे के सानू बचा दिता है बीमारियों तो, परेशानियों, तकलीफों तो, दुख थे के सानू बचा दिता है कि असीं बच जाइए बीमारियों तो,
ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ, ਸ਼ਰਮਿੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚੀਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਯਿਸੂ ਜੈਸਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ है। तो यीशु जैसा रखने आज अपनी ज़िंदगी में गौर करें कि मैं ज़िंदा खुदा का घर हूँ। अपने आप को कभी गौर भी करा करें कि मैं ज़िंदगी गुजारे कैसी ज़िंदगी गुजारना पाया, कि मैं यीशु के नाल गुजारना पाया या पुलिस नाल गुजारना पाया, मैं अपने यीशु नाल गुजारिया या दुनियादारी नाल गुजारना पाया, यीशु नाल गुजारना पाया या गाली नफरत नाल गुजारना पाया। अपने आप को चेक करें। जब आप चेक करेंगे तो आपकी ज़िंदगी में दुआ भी काम करेगी और सब कुछ काम करेगी। बीमारियां आपसे भागेंगी, परेशानी भागेंगी। जिस घर में यीशु रहता है उसकी कोई चीज़ ठहर नहीं सकती। जो यीशु सारी जिंदगी है या ताड़ी साड़ी से तो कोई बीमारी, कोई शुगर, कोई बीमारी को ठहर नहीं सकती यीशु के सामने, क्योंकि जो यीशु ने असीं बाहर कढ़िया है तो फिर बीमारियां ने ढेर लाना, परेशानियां लाना, तकलीफां ने लाना, बीमारी लाना। तो जो यीशु सारी जिंदगी है परेशानी भी दूर होगी, बीमारी भी दूर, सब कुछ दूर होता जाएगा। जब फिर हम गौर करने की जरूरत है कि असं अपनी जिंदगी कैसे गुजारे, क्या यीशु के नाल गुजारे, यीशु के नाल चलने पे असं घर में किहो जिहा रखा है कि यीशु के मुताबिक कैसे रखा है। यीशु गंदे दिल च रहता है, यीशु पाक दिल च रहता है। यीशु जो अपनी जिंदगी बिठाओगे, यीशु ने अपने दिल च बिठा लोगे तो भार ही भारा ने, फिर बरत ही बरता नहीं, किसी चीज़ की कमी नहीं आ सकती। क्योंकि कलाम च बात लिखा है, मैं खुदा का जिंदा घर हूँ। कितने कहते मैं खुदा का जिंदा घर हूँ। जिस घर में यीशु है तो सिर्फ परेशानियाँ क्यों नहीं, तकलीफां क्यों नहीं, कामियाँ क्यों नहीं, परेशानियाँ क्यों नहीं। अब चेक करें आज कि मैं जो सुना भी चाहनी है, दुआओं भी करने कि मेरे च कमी है, कोई ऐसी आदत, कोई जड़ी मेरी खुदा के नाल राबता नहीं करनी, खुदा के नाल चलती नहीं, खुदा नाल चलता नहीं पाया, क्यों मेरे घर च कैसी कमी है। असीं अपने घर में साफ रखना है। जिवें दुध दा मक्खन है, आँच नहीं आनी चाहिए, गाल नहीं निकल चाहिए, चुगली नहीं निकल चाहिए, शराब नहीं पीनी, नशा नहीं करना, कोई ऐसी गल नहीं करनी चाहिए जी यीशु नूं जिंदा करे। सानूं सिर्फ खुदा की इबादत करनी चाहिए, कलाम पढ़ने चाहिए, गीत निकल चाहिए, दुआ निकल चाहिए, लोगों से बरकत का सिला पड़नी चाहिए, मोहब्बत निकल चाहिए, प्यार नहीं करना चाहिए। तो फिर बढ़ते ही बढ़ता है। कितने गई बीमारी, कितने गई, फिर तुम लभोगे तो लभ्या नहीं, फिर सरफरादी जाएगी। हालेलुया। खुदा के कलाम से देखेंगे लूका 18 पहली आयत में देखे हैं। फिर उसने इस शख्स से कहा कि हर वक्त दुआ करनी चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। खुदा के कलाम से लिखा है, फिर उसने उससे कहा हर वक्त दुआ करना चाहिए, हिम्मत नहीं आनी चाहिए। हर वक्त क्या करना चाहिए? दुआ करनी चाहिए। हर वक्त क्या करना चाहिए? दुआ करनी चाहिए। हम दुआ बहुत घट करने हैं। ਅਸੀਂ दुआ कदों करने जो बीमार होने, बेरोजगार होने, जो मुश्किल च होने या परेशानी च होने। खुदा का कलाम की कहता है कि हर वक्त दुआ करनी चाहिए। ਅਸੀਂ दुआ कदों करनी है जो बीमार होने, परेशान होने, किसी मुश्किल च पै जाने, फिर ਅਸੀਂ 5 मिनट से दुआ करना पैने, 10 मिनट से दुआ कर लेने। खुदा के कलाम च है, फिर मैं उसने कहा इस तरह से कि हर वक्त दुआ करनी चाहिए, हिम्मत नहीं चाहिए। क्या हर वक्त क्या करना चाहिए? हर वक्त दुआ करनी चाहिए। ਅਸੀਂ कदों दुआ करने जो परेशान होने, बीमारियों च फसे, बेरोजगार होने, तकलीफा चने, असी उदों दुआ करने। खुदा के कलाम च लिखा है कि हर वक्त दुआ करनी चाहिए। अपना रिश्ता कितना बनाना चाहिए? खुदा नाल अपना रिश्ता बनाना चाहिए। तो असी दुआ करेंगे खुदा नाल अपना रिश्ता, लोगों नाल रिश्ता नहीं बनाना। लोग तुहानूं छड्ड देंदे, लोग तुहानूं गिरा देंदे, लोग तुहानूं परेशान करते, लोग तुहानूं गुमराह करते, लोग तुहानूं दुनिया तड़का ते लिया सकते। जिहड़े मेरे यीशु नाल तुसीं रिश्ता बनाओगे तुहानूं सरफरादी देगा, परेशानियां दूर करेगा, बीमारियां दूर करेगा, बेरोजगारी दूर करेगा। जो असीं रिश्ता यीशु नाल बनावांगे, अपना रिश्ता असीं दुनिया नाल बनाना नहीं, रिश्तेदारां नहीं बनाना, असीं रिश्ता किहनां बनाना है? यीशु नाल बनाना है। जो साडा अच्छा रिश्ता यीशु नाल होएगा ते कि यीशु सानूं मोड़ देगा। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਯਾਰ ਬੜਾ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ੀਰ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦਾ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਤਾਲੁਕ ਬਣ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੌਂਸਲਰ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦਾ ਮੇਰਾ ਤਾਲੁਕ ਬਣ ਜਾਏ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਉੱਤੇ ਜਾ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੇ ਚਾਚਾ ਮਾਮਾ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਚਾਹੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਦੇ। ਦੁਨੀਆ ਛੱਡ ਦੇਗਾ, ਕੌਂਸਲਰ ਛੱਡ ਦੇਗਾ, ਇਹ ਸਭ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ। बाकी रिश्ता जो यीशु नाल बनाएगा वो तुहानूं कभी तनाव नहीं छड़ेगा, वो तुहानूं सरफराज करेगा, तरक्की देगा। तेरा रिश्तेदार छड़ देता है, भैन भरा छड़ता है, कौन सा मेरा यीशु और तुहानूं कभी नहीं छड़ सकता। जो असीं अच्छा रिश्ता यीशु नाल बनावांगे। अच्छा रिश्ता किदों बनदा है? जो असीं दुआ दे नाल जिंदगी गुजारांगे, खुदा दे नाल जिंदगी गुजारांगे। खुदा दे कलाम च हर वक्त फिर इस वजह से कि हर वक्त दुआ करना चाहिए, हिम्मत नहीं आनी चाहिए। सानूं हर वक्त दुआ करनी चाहिए। कितने लोग जिहड़े दुआ करते हैं हथ खड़ा करन जरा, कितनी देर दुआ करते हो?
हैं? नहीं घंटा करते हो, अद्धा घंटा, कितनी देर करते हो? घंटा सुबह दोपहर शाम घंटा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, खुदा ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾਓਗੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨੀ ਬਰਕਤ ਦੇਗਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। खुदा ने शगिर्दां ने कहा सानू दुआ करनी सिखा। उन्हें की साथ है मेरे बाप तुझे समान का ना बनी। तो जो असं मैं दुआ के मैं क्या यार खुदा ने इस दुआ करनी सिखाई कि हमारे बाप तो लोग 5 मिनट की दुआ करके पहले हरे सहाय करने। जो मैं दुआ चाहे ना 30 साल पहले 35 साल पीछे चले जाओ तो मैं दुआ करनी नहीं सी आती। तो मैं क्या मैंने कोई लिख के दवे से मैं दुआ करा करांगा। तो यही जो असं छोटे छोटे ने दुआ करो, जो भी दुआ करो तो असं दुआ करके हमारे बाप तुझे समान पर बड़े बह गए दुआ कर दी बस, सिर्फ यही आती सी। क्यों? तो जो असं खुदा च है ना, खुदा ने सानू पढ़ाया तरक्की। फिर पता लगा है घंटा भी कुछ नहीं, 2 घंटे भी कुछ नहीं, 3 घंटे भी, 5 घंटे भी कुछ नहीं। जिन्ना तुम अच्छा रिश्ता दुआना करो खुदा ना बनाओगे उन्हें ਤੁਹਾਡਾ हिस्सा बनेगा। कदों बनेगा? जो असं खुदा के घुटने टेकांगे, खुदा की झुकांगे, खुदा की फुट से खुदा की झुकांगे तो सारा अच्छा रिश्ता है। खुदा के कलाम से भी लिखा है ना, और मत्ती 6 बाब से लिखा है, बल तू दुआ मत्ती 6 बाब 6 में लिखा है, बल्कि जब तू दुआ करे तो अपनी कोठी में जा, दरवाजा बंद करके अपने बाप से बशीदी से दुआ कर। खुदा के कलाम से लिया मत्ती 6 बाब 6 बल्कि जब तू दुआ करे तो अपनी कोठी में जा, दरवाजा बंद करके बशीदगी से कि अपने बाप से दुआ कर तो तुझे बदला देगा। उन्हें ऐसा नहीं क्या खुदा ने इसमें जाके रिश्तेदार गल कर, दूसरे को जाके कर, दरवाजा बंद कर, बशीदी ना जाके दुआ कर, तेरा बाप जिस समान पर देगा ना तुझे देगा। तुम्हारा समानी बाप तो मांगने पहले जानता है किन चीज़ों को बता दो। पहले ढूंढो उसकी बादशाही की सारी चीज़ें तुमको ने देनिया ने। बादशाही की है कि यीशु सारी जिंदगी होगा, यीशु सारा रहबर होगा, यीशु सारा बादशाह है, यीशु सारी जिंदगी सारी चीज़ें तुहानू मिल जाएंगी। तो सानू मंगन की जरूरत नहीं, सारे को पुकार की जरूरत है, किसी रिश्तेदार को कहने की नहीं जरूरत है। जरा अच्छा रिश्ता होगा जो सारे दुनिया को देंदा मालिक ते खालिक है, और मुल्क कहना सब कुछ है, और एंडर च ने सारे मुल्क और ये चीज़ां और एंडर च ने, धन दौलत इज्जत शोहरत सारे और अंडर च ने। तो खुदा के कलाम जब करके जब तू दुआ कर अपनी कोठी में जा, दरवाजा बंद करके अपनी बात से खुशी से तो अदर देगा। जो सारा अच्छा रिश्ता हैगा या मुल्क या कायनात की सारे को दूर हो जाएंगे, अच्छी चीज़ां सारे को दूर है, सारी अच्छी चीज़ां देने की कुव्वत है खुदा रहता है, उस जिंदा खुदा है। सानू दुआ करने की जरूरत है, खुदा की झुकने की जरूरत है, खुदा के गिड़गिड़ाने की जरूरत है। खुदा के कलाम से इसी ऐप में देखेंगे 18 में उन्हें मिसाल भी दी है। फिर उस शर्त से कि हर वक्त दुआ करना चाहिए, हिम्मत नहीं आ जानी। किसी शहर में एक आदमी था, ना खुदा से डरता ना कुछ आदमी दुआ करता था। उसी शहर में एक बेवा थी, उसके पास कहता थी मेरा हिसाब कर, मुझे मुद्दई से बचा। कुछ करे उसने कुछ तक ना चाहा, लेकिन आखिर उसने अपने जी में कहा गोया ना मैं खुदा से डरता ना मैं आदमी कुछ परवाह करता हूँ, तो भी ये बेवा मुझे सताती है, मैं क्या इंसाफ करूँगा। ऐसा ना हो कि बार बार आके मेरे नाक में दम कर दे। और बेवा सी उस शहर काजी सी, ना खुदा तो डरता सी ना आदमी भी कुछ परवाह करता सी। ते बेवा ने बार बार टकटकाती जाके मेरा इंसाफ कर, ठक ठक ना के दसदे थे फोन सुबह टहर शाम मेरा इंसाफ कर, और ठकटकाती फंसी थी। और बेइंसाफी काजी कहता है कि मेरे बेवा मेरे पीछे पै गई। वो खुदा को भी नहीं डरता, वो एडा जालिम है ना दुनिया की परवाह करता है। तो बेवा फिर भी अफवाह करती पई है, वो कहती मेरा इंसाफ है ना, मेरा इंसाफ कर। वो मतलब जाके अफवाह करती पई है कि मेरा इंसाफ कर। उन्हें कुछ हद तक ना चाहा, फिर ऐसा हुआ कि बार बार आकर आखिर उसने नक दम कर दिया। तो बेवा का की इंसाफ नहीं गया, उन्हें इंसाफ कर दिता कि बार बार आके मेरे नाक से दम ना करे कि मेरा इंसाफ करता है, इन मैं मगरों ला दा, ये मेरे घर आके छुपा हाथ पैर मेरे घर घुटने च बैठ देती है। तो खुदा के कलाम च आके देखें, खुदा ने कहा सुन है बेइंसाफी काजी, बस तू क्या खुदा अपने बिंदीदों का इंसाफ ना करेगा जो रात दिन उससे फरियाद करते हैं, क्या उनके बारे में मैं देर करूंगा? मैं तुमसे सच कहता हूँ जल्द उनका इंसाफ करूंगा। कहता है बेसुन बेइंसाफ काजी, तू बेवा का इंसाफ करने थे जो मेरे को रात दिन मेरे प्यारे मेरे नाल दुआ करते हैं, क्या उन्हें बारे में मैं देर करांगा? क्यों बेइंसाफ काजी बेवा का इंसाफ करता है, मेरा जिंदा खुदा जो मालिकों का मालिक है, बादशाहों का बादशाह है, राजों का राजा, जिंदा यीशु
ਉਹ ਤੇਰਾ ਔਰ ਸਾਡਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਕਿਆ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਅੱਛੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਅੱਛੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਕਦਾ? ਸਾਨੂੰ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਮੰਗਣਾ नहीं आता, सानू बेवा की तरह बार बार यीशु का दरवाजा खटकाना चाहिए, बार बार यीशु को लाना चाहिए, बार बार खटकाना चाहिए। कलाम च है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे वास्ते खोला जाए। मांगते रहो जब तक मिलना जाए, ढूंढते रहो जब तक मिलना पा ना लो, खटखटाते रहो जब तक खुल ना जाओ। ये बेइंसाफी काजी बेवा ने इंसाफ करता है और ताजा साडा भी खुदा दुआ सुन सकता है। आज ਅਸੀਂ 5 मिनट दुआ करके बैठ जने हैं कि मैं दुआ की मेरी खुदा सुनते नहीं पिया, घंटा 8 दिन दुआ करेंगे लगातार, मैंने चीज मिल जाए, मैंने कार मिल जाए, मुल्क मिल जाए, ਅਸੀਂ ਅੱਕ के बैठे साल से मिलती नहीं पे चीज, ਅਸੀਂ भी दुआ करनी बने ते बेवा देख बेइंसाफी काजी को बार बार दुआ करके मेरा इंसाफ कर, मेरा इंसाफ कर, मेरा इंसाफ कर। उन्हें बे ना खुदा को डरता है ना दुनिया को डरता है, उन्हें को इंसाफ नहीं लेते। खुदा जो जिंदा खुदा है, कुछ जहाना को मालिक तानू सी चीज़ा नहीं दे सकता। ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਕੇ ਪੈ ਜਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਦੁਆ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਘੰਟਾ ਦੁਆ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਥੱਕ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਸਾਡੀ ਖੁਦਾ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪੈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੇਵਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਆ ਖੜਕਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਦਿਲ ਦੀ ਮੁਰਾਦ ਹੈ, ਕੋਈ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਪਈ, ਦਿਲੀ ਮੁਰਾਦ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਤੇ ਯਿਸੂ ਦਾ ਦੁਆ ਖੜਕਾਓ। यीशु है मेरी बीमारी दूर कर, यीशु है मेरा दरवाजा खोल, यीशु है मेरा मुल्क दे, यीशु मैंने मैं गाड़ी दे, यीशु मैंने मैं कार दे, तो यीशु देगा। कोई जानों का मालिक देने की कुदरत कुदरत है। क्या ਅਸੀਂ यीशु से डिपेंड नहीं करते? यीशु से ਅਸੀਂ मान नहीं रखते कि वो साਡਾ बाप नहीं गा, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਗ नहीं सकते, वो साਡਾ आसमानी बाप है। ਅਸੀਂ दावे का समान सारे कीमती खून किते, असली बेटे बेटियां ने सारी कीमत दे के अपनी जान दे के सानू बचाया, कीमत दे के सानू अपने बेटे और बेटा बना लिया है। ते असली फरदान दा असली नौकर नहीं गए कि असली जाके नौकरां शिकदाई है, असली जेब भी हथ पा सकते हैं, असली धक्कना भी ला सकते हैं, असली खो के भी ला सकते हैं, क्योंकि असली बेटे हाँ। बेटे को बाप का हक होंदा वे, वो लै सकता सब कुछ, ते असली पिछे आप हाँ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ नहीं आते पे। वो आज ही पैर खिलाफ खुलता है, मेरे बेटे मेरे बेटी मेरे पास आओ, मैं तुम्हें देता हूँ। सानू बेवा की तरह खड़काना चाहिए है, बेवा की तरह खड़कावांगे तो असीं मुरादां पूरीआं करांगे। ਅਸੀਂ 10 मिनट दुआ नहीं करनी, ਅਸੀਂ घंटा दुआ। जिस काम से लगातार दुआ करते रहो, जिस मुल्क चाहे मुल्ला से दुआ करते जाओ, झंडे रखो। जिस घर लेना घर का नक्शा बना के रखो, जिस को ला भी ला नक्शा बना के रखो, जिस मुल्क चाहे मुल्क के झंडे रखो, पूरे से दुआ करो, हथ रख के दुआ करो। ताड़ी बीमारी जाती अपने सिर से हथ रख के दुआ करो। खुदा तो सब कुछ करते रहे। कलाम के विचों दफत कर करके कलाम ऐसा बोल बोल के तुसी कलाम की ऐसा बोल के तुसी दुआ कर सकते हो। कलामी ऐसा नहीं है सारियां, जिस चीज़ का में जो तुम बीमारी है तुसी कह सकते हो तेरे कोड़े खाने यीशु में शिफा पानी, तेरे कलाम की लिया है तो शिफा पाई, तेरे कलाम की मुझसे मारते मैं कौमों को जमीन के तेरे मिला दूंगा। खुदा ने सब कुछ लिया है। दोस्तों ऐसा बोलो, खुदा के सामने ऐसा बोलोगे, जो ऐसा बोलोगे तो दुआ करोगे तो खुदा जरूर सुनेगा। और बात जब नहीं भूल सकता, और बात जब कभी नहीं भूलेगा। जो खुदा ने बातें साढ़े लिए ना सामने देने देने ने। इंसान भूल सकता है, दोस्त भूल सकता है, मेरा यीशु वादा करके नहीं भूल सकता, उन्हें सब कुछ देने को कुदरत है। सानू सिर्फ दुआ करें, असीं कहने अज दुआ की है सुबह भेड़ ला जाए, सुबह मैंने मुराद मिल जाए, अज मैं दुआ की है अज मैंने शिफा मिल जाए, अज मैं दुआ की है मैं अगले मुल्क का वीज़ा ला जाए, अज मैं दुआ की है मेरे रुपया पैसा आ जाए। कि ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ बीज ਪਾਉਂਦੇ ਆ इंतजार नहीं करता, फिर ही दरख्त बनता जाके ना। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਬਰਕਤ ਦੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਬੀਜ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਸੁਬਹ ਦਰਖਤ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਐਸਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। सबर के नाल अस रख के यहोवा सुनता दुआ। सानू दुआ करनी जरूरत है, खुदा के झुकन की जरूरत है। जो खुदा के झुकांगे, खुदा का दरवाजा खटकावांगे बार बार कि खुदा साड़ी नहीं सुनेगा, खुदा सुनेगा। खुदा सुनने की कुवत कुदरत है। जिंदगी खुदा ने हज़ारों मौजा मेरी जिंदगी की, मैं गिनना चाहवा तो सही मौज नहीं मुक सकते। इन्नी मैं शिफावां एडे बड़े मेरी जिंदगी खुदा ने काम किए हैं। कि वसीले कलाम के वसीले दुआ के वसीले जो खुदा जिंदगी खुदा ने मौजा मौज बरते ही बरता दित्तियां ने। मैं गिनना चाहवा तो तुम थक जाओगे मेरी गवाही सुन सुन के। तो मैं खुदा के कलाम च अगे देखांगे दानियल की कहानी में देखे शेरों की गाज सुटिया गया सी। दानियल वर्गा भी बंदा ना बड़ा बीसी बंदा सी। वो की इंसान नौकर हैगा सी, जिस काम से गया सी नौकर सी। वो नौकर की जहाज गया सी ते बाद चुकी बन गया सी, हाकम बन गया सी। वो 3 टाइम दुआ करता सी, खुदा के दिन रात झुकता सी, क्योंकि खुदा ना प्यार करता सी। इन्ना बिजी बंदा से अपना काम छड़ के पीछे काम खत्म करके उन्हें 3 टाइम दुआ करनी। बिजी बंदा से फिर भी 3 टाइम दुआ करता है, खुदा के झुकता सी, खुदा ना प्यार करता सी। खुदा ने दुआ करते तुम शेरा की गल च सुटिया गया सी कि शेरा ने मुंह खा लिता सी, शेरा ने मुंह बंद करते सी खुदा ने। क्यों? क्योंकि खुदा ना प्यार करते। भुखे शेर सी
ਤੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਬਾਹਰ ਪਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖੁਦਾ ਕੇ ਚੁਕਾ ਕੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮੁਹਾਲਫ ਨੇ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਖੁਦਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਹਾਲਫਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੁਵਤ ਕੁਦਰਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਕੇ ਚੁਕਾਂਗੇ, ਖੁਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਬਰਕਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਦਾਨੀਅਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਖੁਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। खुदा के कलाम में देखेंगे पतरस की कहानी, क्योंकि पतरस की कहानी देखेंगे क्योंकि वो खुदा के नाम की मनादी करता था। यहूदियों ने पतरस को जेल में डाल दिया, वो सो रहा था। की कह रही खुदा के कलाम से लिखा है, क्योंकि वो खुदा की नाम की मनादी कर रहा था। यहूदियों ने पतरस को भी जेल में डाल दिया, वो सो रहा था। कलीसिया की करती पे सी रहा सी, वो सो रहा सी, वो जेल दे विच सी, सो नहीं सी रहा, जेल सी अगे भी पहरेदार से इधर ही पहरेदार नाल विच सुता है सी, पहरेदार सिपाही अगे इधर सुता है, विच पतरस वायु की किधर नासरा जाए, उन सब अदालत उन्होंने पेश करना सी। खुदा के कलाम सी रहा, खुदा की मनादी करता पाया सी, जो खुदा के नाम की मनादी कर रहा था। यहूदियों ने पतरस को भी जेल में डाल दिया, तो वो सो रहा था। ते कलीसिया भाजी पे सी, कभी रिश्तेदारों को जानी पई, किसी वकीलों को जानी पई, किसी लोगों को जाने के ऐसे ही करती पे सी। दवा कर फिर से सोच लो, फिर दवा कर हैं दवा कर कलीसिया उनके लिए दुआ कर रही थी। कलीसिया दुआ करती पे सी। वो किसी रिश्तेदार को नहीं गए, किसी वकील को नहीं गए, किसी अफसर को नहीं गए, किसी पहरेदार को नहीं गए, सिर्फ पतरस को कर लिए, क्योंकि कलीसिया उसके लिए दुआ कर रही थी। पतरस को भी खुदा ने साथ कर दिया। फरिश्ते ने पतरस को जेल च गया, उठ पसली हथ मार गया, तू सो रहा मिट्टी ने उठ, खुदा ने तेरे से भेजता फरिश्तियां जेल दे विच, जिस पतरस से भेजा, उठ तेनों असीं लैण आया। किथे पहरेदार गए, किथे ओरे जेहड़े हाले सी पिथे सुते रहे ने, पतरस की पसली हथ मार के उठ तेनों लैण आया, तो लैके चले गए। किस वजह ना? कलीसिया की दुआ की वजह। कलीसिया से दुआ करते पे सी, कलीसिया के गुटे टेके सी, किथे रोजे रखे सी, किथे गिड़गड़ा के उसे दुआ करते पे सी। कैसे पतरस नूं जेल च खुदा नूं याद कर, तो उन्हें किसी रिश्तेदार नूं, किसी जज की, किसी वकील की जरूरत नहीं पई। खुदा ने अपना फरिश्ता भेज के तो बरसी 10 मिनट को आजाद कर दिता। तो सानू भी और तुहानू भी कलीसिया नाल दुआ करने की जरूरत है। जब जेल चो करते सारे फरिश्ते उन्होंने जेल च जाकर तुहाडे साडे कामां नूं फरिश्ते काम कर सकदे, यीशु उन्हां दी ड्यूटियां ला सकदा। जिहड़ा काम तुहाडे कोल टेढ़ा हो नहीं सकदा, ये मुश्किल है, बीमारी जा नहीं सकदी, मुश्किल जाने उमरा कदी जा नहीं सकदे, तो फरिश्ते खुदा अपने फरिश्ते ड्यूटी लैके साडे फैलां च साडी बीमारियां दूर करने की कुवत रखदा है। जो जिंदगी पतरस से काम करदा है, वो साडी जिंदगी काम करने की कुवत रखदा है। हालेलुया। आगे थोड़ा सा मैं कलाम रह गया, मैं सुनाता हूँ कलाम से। मैं कहना सही रात में सुनाई, फिर आदि फिर उस सलाह को देखेंगे हम आगे खुदा के कलाम में से। खुदा के कलाम बहुत से पैन लगाकर उन्हें कैदखाने में डाल दिया। उन्हें दरोगा का तकीब की, बड़ी शायरी के साथ उनकी निगाहबानी करना, उन्हें अंदर कैदखाने में डाल दिया। उनके पाँव हाथों में बेड़ियां ठोक दी थी। पहलूस और सलाह खुदा की मनादी करते पे सी। उन्होंने खुदा दे उन्होंने भी जेल दे विच सुट दिता, हत्था पैर दी बेड़ियां ठोक दी कि बड़े खतरनाक भी इन्हां दा ख्याल रखना, दौड़ ना जान, ये किते जेलां तोड़ के चले ना जान। उन्होंने सख्त पैरे लगाते पलूस और सलाह नूं जेल च सुट दिता। ते पलूस और सलाह कि अपने फूफी नूं याद करदा है सी, ताए नूं याद करदा है सी, या परेशान जी अज असीं तकलीफां च असीं किवें हुण असीं जावांगे, असीं किवें मुकांगे, किवें मेरी ये बीमारी दूर होएगी, किवें परेशानी दूर होएगी, असीं सोचते रहने ना। ते पलूस नूं जदों जेल च सुटे, हत्थां पैर दी बेड़ियां ने, जेल च ठक्या पिया है, तो दोवें जेल च ने, तो सोचते पे सी असीं किवें निकलांगे, असीं फस गए हैं, असीं खतरनाक जेल च दवाड़दा कहंदे पैरे लगा के नस ना जाने तो। ते पलूस और सलाह की करदे पे सी, की करदे पे सी पलूस और सलाह दुआ कर दिया। आधी रात के करीब पलूस दुआ कर रहे थे, खुदा की हमद के गीत गा रहे थे। कैदी सुन रहे हुए सी, कैदी सुनते पे जो रब ने कहते, कैदी भी कहते पे सी किहो जे बेवकूफ बंदे ने भाई, किहो जिहा बंदे ने, इन्हां दे हत्थां पैरां दे कोड़े पे ने ते गीत गाते पे ने, शुक्रगुजारियां करते पे ने, दुआवां करते पे ने। ये किवें बचणगे, किवें अपनी परेशानी नहीं वेखदे पे। उन्हें अपनी परेशानियां नहीं देखियां, बेड़ियां नहीं देखिया, तकलीफां नहीं देखिया। उन्हें सिर्फ अपनी निगाह राजों के राजा प्यारी यीशु ने निगाह की थी। उन्हें कहा मेरा मर्जी देने वाला जिंदा खुदा है, वो सानू जेलों च भी कर सकता है, बेड़ियां भी तोड़ सकता है, सब कुछ करने की कुदरत रहता है। आधी रात के करीब पलूस दुआ कर रहे थे, खुदा की हमद के गीत गा रहे थे, जगह जग खुशाला, यहाँ तक कैद करने की हिल गई है। उसी दम
दरवाजे खुल गए, सबकी बेड़ियां खुल पड़ी, ये सबकी दरवाजे खुल गए और बेड़ियां खुल पड़ी। कि मतलब खुदा दी प्रेजेंस आई, खुदा दी जरूरी आई, जेल के दरवाजे खुल गए, बेड़ियां खुल गईयां, बंधन टूट गए और आजाद हो गए। कैदी वेख के हैरान हो गए कि किहो जे बंदे ने इन्हां नूं खुदा ने आजाद कर दिता है। आज खुदा तुहाडी भी बेड़ियां तोड़ना चाहता है, बंधन तोड़ना चाहता है। तरह तरह के जो पुलिस ने तुहाडे चिगिर्द लाइयां ने, बेरोजगारी दियां, अगले मुल्क दियां, बीमारी दियां, बेरोजगारी दियां, आज पेलूस और सलाह दियां बेड़ियां तोड़ सकता है और ताड़ियां साड़ियां भी बेड़ियां तोड़ता है। जे जेलां चो तुहानूं पेलूस सानूं रिहा करता है, सानूं में तो रिहा कर सकता है, बंधन तोड़ सकता है, बेड़ियां तोड़ देता है। सानूं सिर्फ पेलूस सलाह की तरह गीत गाने चाहिए, प्रतिष्ठ करनी चाहिए, खुदा के गुटरे देखने चाहिए, खुदा की प्रतिष्ठा करनी चाहिए। जो खुदा के गुटरे देखेंगे फिर उस सलाह की जिंदगी जी काम सारी जिंदगी भी खुदा काम करेगा। सानू दुआ करसी तानू अपनी परेशानी देखने की जरूरत नहीं कि असीं कदों जावांगे, अपनी बीमारियां देखने की जरूरत नहीं असीं कदों ठीक होंगे, अपनी गुरबत वाले देखने की जरूरत नहीं असीं कदों साडे कोल पैसा है। सानू अपनी कमजोरियां देखनी चाहिए। मैं असीं कमजोरियां देखण मैं किवें तो आजाद मैं मेरी साफरात होवांगा। सिर्फ तो सिर्फ सानू निगाह यीशु दे नाल गानी चाहिए, यीशु नूं अपने एडर बनाना चाहिए। जो नहीं यीशु ने एडर बनाया फिर उस सलाह से रिहाज हो गए, जेल के दरवाजे खुल के बेड़ियां टुट गईयां और ताड़ियां साड़ियां भी खुदा बेड़ियां तोड़ना चाहता है। सानू पहले उस सलाह की दुआ करनी चाहिए, खुदा के झुकना चाहिए, खुदा के सानू गिड़गिड़ाना चाहिए, खुदा के सानू सब कुछ रखना चाहिए है। क्यों खुदा सब कुछ करने की कुदरत है। खुदा के कलाम से पास खुदा के कभी आपके नीचे फोड़ दिए तो मैं वक्त पास सॉल्व भी करेगा। अपनी सारी फिक्रा कितने छुट्टियां ने यीशु ते जिवें पलूस सारी फिक्रा उत्ते छुट्टियां सानू भी अपनी फिक्रा कितने सानू सिर्फ अपने यीशु ते कभी आके असीं कभी हत्थ लेने यीशु ते असीं रहंदे नहीं। असीं कहने असीं आप भी भल बुढ़े बाकी निकल जाएंगे, असीं आप बीमारियां लड़ उड़ के ठीक हो जाएंगे, असीं गुरबत से आपके निकल जाएंगे। खुदा दे कलाम बस खुदा के कभी आपके नीचे फरोते गया तो मैं वक्त पास साल बंद कर अपनी सारी फिक्रा कितने छुट्टियां ने यीशु दे असीं अपने आप फ्री करने दी सानू सिर्फ इबादत करने दी जरूरत है, खुदा के गुटरे देखने दी जरूरत है, खुदा दा कलाम पढ़ने दी जरूरत है, सानू सिर्फ सफाई काम करने दी जरूरत है। सानू फिक्र करने की जरूरत नहीं, फिक्र नहीं असीं फिक्र करके अपनी उम्र की गरीब को नहीं असीं पढ़ा सकते कि छोटी मानी बाकी चीज़ें फिक्र भी करने सानू फिक्र करने की जरूरत नहीं। बस खुदा के कभी आपके नीचे प्रोटीन के साथ रहने की जरूरत है। सानू यीशु दे नाल चलने की जरूरत है, खुदा दे अच्छा किताबां की जरूरत है। खुदा दे कलाम च लिखिया है फिक्र में 23 बाप उसी पंजियां खुदा अपने खुदा की कहते खुदा ने अपने खुदा की इबादत कर तब वो तेरी रोटी और पानी पर बरकत देगा। मैं तेरे बीच में से बीमारी को दूर करूंगा। मेरे साथ मिलकर प्यार पढ़ेंगे हम सब मिलकर। खुदावन अपने खुदा की इबादत कर तब वो तेरी रोटी और पानी पर बरकत देगा। वो तेरे बीच में से बीमारी खुदा के कलाम से लिखा है, मैं नहीं लिखा। तुसी जो मर्जी ऐप को कट के पढ़ सकते हो, खुदा के कलाम से लिखा है। खुदा का बात लेके रखो। जो तुहाडे कोल रोजी नहीं, तुहाडे कोल बरकत नहीं, तुहाडी बीमारी तोड़नी चाहती, खुदा के कलाम से लिखा है। खुदा ने अपने खुदा की इबादत कर तब वो तेरी रोटी और पानी का बरकत देगा, तेरे बीच में से बीमारियां भी दूर करेगा। क्यों असीं भुखे हैं, क्यों असीं तुहाडे का बेरोजगार हैं, क्यों असीं बादशाह दे बेटे बेटियां आपने हम बादशाह क्या करो। असीं बादशाह दे बेटे आम बंदे नहीं गए, असीं बादशाह दे बेटे बेटियां वां। तो खुदा दे कलाम दी ऐतां बोल के दुआ करया करो। जो तुसीं जे कुछ हासिल करना पे तो दुआ मंजूर करनी पैंदी है। तो खुदा दियां ऐतां बोल के खुदा के कलाम च खूबसूरत है कि खुदा ने अपने खुदा की इबादत कर। कि इबादत कर या किसी रिश्तेदार जी किसी लोगों की इबादत करांगे सानू रोटी दे देगा, सानू दे देगा नहीं। खुदा ने अपने खुदा की इबादत कर तब वो तेरी रोटी और पानी का बरकत देगा, तेरे बीच में से बीमारियां भी दूर करेगा, परेशानियां दूर करेगा, तकलीफां भी दूर करेगा। फिर तरफड़ा देगा तुसीं लोकां दा बरकत का सिला बनोगे, लोकां नूं हत्थ रोकेगे, लोग बीमार पड़नगे, लोकां तुसीं बरकत का सिला बनोगे। जो ऐतां साडी जिंदगी च होणगियां, साडे अंदर होणगियां, ज़्यादा कलाम साडे अंदर होएगा, यीशु साडे अंदर होगा तो सब कुछ फिर भार ही भार है, सब कुछ मिलता जाएगा, किसी चीज़ की कमी नहीं आएगी। खुदा फिर तुहानूं बरकत ही बरकत देगा, किसी चीज़ की कमी नहीं आएगी। खुदा दे कलाम विच असीं शुरू की पढ़िया वे मती 6 जाति के मगर तुमने उनसे कहा लिखा है कि मेरा घर की बनेगा, मेरा घर दुआ का घर है, मगर तुमने डाकुओं की खो बना दिया है। कि असीं डाकुओं की खो बनाया, सानू किहो जिहा घर बनाया तो बाद दुआ का घर किहड़ा बनाना है। मेरे च साडे लोग की नहीं करना चाहिए ना किसी से बददुआ नहीं, किसी से गाल नहीं, किसी चीज़ ना कोई नशा ना कोई चीज़ ना कोई होना चाहिए।
खुदा की दुआ होनी चाहिए, फिर ही असीं खुदा का घर बनावांगे। जिद्दे फिर साडा जवाकां दी कोवा होगी, साडा घर होगा, साडे घर नूं अपनी हिफाजत भी करनी है कि मेरा घर की हो जाए। अपने आप गौर करना चाहिए कि मैं दुआ भी करनी पई, मैं कलाम भी पढ़ने, तो मेरी जिंदगी की कोई गुजारनी पई कि यीशु दा गुजारने पे भावें असीं दुआवां ही पढ़िया करने, कलाम भी पढ़ने, गैर मन रोज़े भी रखने कि वो अंदरों चीज़ां असीं नहीं होंदियां कि असीं वाकई खुदा दे अंदर हो गए, क्या खुदा दा जिंदा घर ही है, खुदा दे नाल असीं चलने पे हैं, खुदा दे नाल असीं नहीं चलते। जो असीं दुआ भी करने तो गौर करिया करो, जो भी कमी है, कोई भी ऐसी आदत है तुहाडी दुआ नूं रोकी होंदी है। कहते ना एक चुगली है, यह भी तुहाडी दुआ नूं रोक लैंदी है, शराब है, यह भी दुआ नूं रोक लैंदी है, गाली गलोच, नफरत, यह भी दुआवां रोक लैंदी है। यह बीमारियां दा घर है सारा, यह इबलीस ने लाइयां तुहाडे च गिरदे कैसे कामां च लगे रहन, यह बरकत ना लै सकन। ते सानूं किहो जी बरकत रखनी चाहिए? तुम खुदा का मसो, खुदा का रूह तुम्हें बसा है, खुदा का जिंदा घर है। असीं किहड़ा घर है? खुदा का जिंदा घर है। सानूं अज तो बाद कितनी देर दुआ करनी चाहिए है? घंटा घंटा 2-2 घंटे खुदा नाल अच्छा रिश्ता बनावांगे तो खुदा बरकत देगा। सानूं किसी इंसान नाल, किसी रिश्तेदार नाल रिश्ता बनाने की जरूरत नहीं, सानूं यीशु नाल रिश्ता बनाने की जरूरत है। तेरी यीशु नाल रिश्ता बनाने की जरूरत है। जो साडा अच्छा रिश्ता होगा तो सानूं मंगण की भी जरूरत है, सानूं खुदा के भी मंगण की जरूरत नहीं। खुदा ने सब कुछ आप ही दे जाना कि मेरा बेटा है, मेरा प्यारा दिन रात मेरे कदमां च रहता है, मेरे के घुटने देखता है, मेरे के झुकता है, मेरा कलाम पढ़ता है। सानूं मंगण की जरूरत है। अज तक मैं कोई चीज़ नहीं मंगदा, कोई मैं खुदा को मेरी ख्वाहिश होती है। चेन मैं वेखी सी, मारन पता सर मैं कि जो केस महीना पहले मैं जी वेखी सी चेन, मैं यार लैनी है। उस बाद वकास वसीला भैन मेरे चेन मेरे गल च आ गई सी। चीज़ां जो भी मैं घर खुदा को मंगना ना, मैं कभी नहीं, मैं सिर्फ ख्वाहिश करना है मेरे घर चल के आनी भी चीज़ कि मैं एक रुपया पैसा भी नहीं खर्चा, मैं कुछ भी नहीं करता। क्यों? तो खुदा मेरा बंदोबस्त करता है। मैं प्रतिश्री करना है, इबादतगिरी करना है यीशु की। तो यीशु मेरी चीज़ां मंगने तो पहले सानूं प्रोवाइड कीतियां होंदियां ने। अपना टाइम परमेश्वर विच अपना ज़ाया ना करो। जे तुहानूं खुदा ने पहले कुछ बन के निकलो, रिश्तेदार तुहाडे वेखण, तुहाडे भैन भरा वेखे यार कुछ बन के निकले, जो असीं नफरतां च रहांगे, परेशानी च रहांगे, दुख रंज रंज रहांगे तो फिर असीं कदी तरक्की नहीं कर सकते। अज तो बाद ऐद करो कि यीशु मैं तेरे नाल जिंदगी गुजारनी, तक मेरी जिंदगी मैं तेरे नाल ही गुजारांगी, मैं तेरे नाल अच्छे रिश्ता रखेंगी, मैं तेरे नाल ही चलांगे। जैसा अगर तू चाहने वैसे जैसा तू चाहना उससे मैंने बना कि असीं खुदा दा की हां, जिंदा घर। सब कहें खुदा का असीं की हां, जिंदा घर। जोर की किहड़ा घर है? असीं खुदा का असीं जिंदा घर है। खुदा का मकसद हो, खुदा दा रूह तुहाडे च फसिया, तुहाडे च बसिया है, असीं जिंदा घर। असली लोगों का बरकत असीं मंगण वाले नहीं, असीं देण वाले हैं। तो बहुत सी कौमां का कर दो पुत्र तो मनी सब कुछ नहीं साफ राजी रहांगे। हालेलुया। खुदा दे कलाम दे मुताबिक खुदा तुहानूं बरकत दे। आमीन।